चलो, काफी दिनों बाद क्लास हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। सैटरडे क्लास थी क्या अपनी? सैटरडे ऑफ है? किसी कुछ फेस्टिवल वगैरह था क्या? सर क्लास थी सर। क्लास थी। ओके, चलो। तो हमने लास्ट क्लास में बेसिक रिवीजन किया था, कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और स्टैंडर्ड एंगल्स ड्रॉ करते हैं। लेट्स कम टू अवर सिलेबस कि हमारे सिलेबस में क्या है। टू डू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है। अब ट्राइंगल्स हमने लास्ट ईयर किए थे, तो उसमें 3 साइड जो होती थी, कभी 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 2 साइड और इंक्लूड एंगल दिया होता था, कभी 1 साइड और 2 एंगल, इस तरह की इंफॉर्मेशन हुआ करते थे। इस साल इट विल बी डिफरेंट। सो व्हाट विल बी गिवन दिस टाइम? वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। मान लेते हैं ट्राइंगल ABC बनाना है, अभी लिखना नहीं, सिर्फ देख लेना और रफ बना लेना, जब मैं क्वेश्चन दूंगा तब फिर बनाना। हमें एक ट्राइंगल ABC बनाना होगा, जिसमें हमें गिवन क्या होगा? हमें बेस गिवन होगा। सपोज बेस है BC, लेट्स से दैट इज 5 सेंटीमीटर। एक बेस एंगल गिवन होगा, सपोज एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, और सम ऑफ अदर 2 साइड्स गिवन होगा, AB प्लस AC, एंड दिस इज इक्वल टू मान लेते हैं 12। तो उन्होंने स्कूल में कर लिया है क्या? नो सर। नो सर। ओके, नाइस। ठीक है। सो पहले देखो कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है, स्टेप्स कैसे होंगे, फिर इसका जस्टिफिकेशन देखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो ऑब्वियसली दिख रहा होगा, सबसे पहले वी शुड ड्रॉ द बेस BC। गिवन ही है, BC ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, ड्रॉ करने से पहले एक बात मैं और बता देता हूँ कि इसमें एक आधे स्टेप में लोग भूल जाते हैं कि किस लाइन को बाइसेक्ट करना था, क्या करना था। तो एक बेसिक चीज ध्यान रखो कंस्ट्रक्शन में, कि कंस्ट्रक्शन में हमेशा जो करंट स्टेप होता है वो हमेशा पिछले स्टेप से रिलेटेड होता है। तुमने लास्ट स्टेप में अगर कोई आर्क काटा है, तो उस आर्क से ही अगला स्टेप हो रहा होगा। अगर लास्ट स्टेप में कहीं लाइन ज्वाइन करी है, तो अगले स्टेप में उस लाइन पर ही कुछ हो रहा होगा। तो कभी भूल जाओ कि यार क्या था, ये लाइन थी या दूसरी लाइन, तो ध्यान रखो, जस्ट चेक कि तुमने लास्ट स्टेप में क्या किया है। बात समझ गए हो? यस सर। हाँ। तो सबसे पहले तो हमने बेस ड्रॉ कर लिया। नाउ वी विल ड्रॉ बेस एंगल। ये भी समझ में आ रहा होगा। अगर स्टैंडर्ड एंगल होगा सो विल यूज कंपास, स्टैंडर्ड नहीं होगा तो प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ कर लेंगे। तो एंगल B ड्रॉ कर लेंगे 40 डिग्री, और इस रे को थोड़ा लंबा ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने BX। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ तक ऑब्वियस था, ये अगर मैं नहीं पढ़ाता तब भी तुम लोग यही करते कि हाँ भाई बेस ड्रॉ कर लेते हैं, बेस एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज B पर हम कंपास रखेंगे, पॉइंट एज उसका, और जो सम दे रखा है उस सम की रेडियस का आर्क BX पे लगा देंगे। मान लो ये 12 आ गया, उस पॉइंट को हम D बोल देते हैं। ठीक है, दिस इज 12। नाउ D पॉइंट आया, अगला काम D से ही होगा, ध्यान रखो। नेक्स्ट स्टेप इज ज्वाइन D एंड C। DC ज्वाइन किया, अगला काम DC पे होगा। नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC ड्रॉ करेंगे। जहां पर भी ये BD या BX को कट कर रहा है, दैट इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट A ही तो है, BC पता ही था, ABC ट्रायंगल है ना हमारा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां भी हमारी रे BX को इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड पॉइंट A, एंड ABC इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, समझ गया? आई विल रिपीट द स्टेप्स। सबसे पहले हमने बेस BC ड्रॉ किया। सेकंड, हमने एक रे बनाई जो बेस एंगल बनाते हुए जा रही है BX, थोड़ी सी लंबी बना लेंगे, BX मेकिंग द एंगल ऑफ 40 डिग्री। देन हमने BX पर एक आर्क कट की या एक लेंथ कट की विच इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2 साइड्स। तो उस पॉइंट को हमने D बोल दिया। तो यहाँ पर हमने B से एक आर्क लगाई जिसमें BD इज इक्वल टू 12 आ गया। देन D को C से ज्वाइन किया, एंड देन वी ड्रू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। इस बाइसेक्टर ने BX को जहां भी कट किया, दैट इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट A। ठीक है, रफली लिख लो, अभी रफली डायग्राम बना लो, फिर जब मैं क्वेश्चन दूंगा तब प्रॉपरली बनाना।
सर हाँ, सर एग्जाम में इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछे जा सकते हैं? स्टेप्स जब कहा जाए कि लिखो तभी लिखने, अदरवाइज नहीं लिखने होते हैं। तो क्वेश्चन में ऑफ कोर्स वो कह सकता है कि राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कहो तो मैं एक क्वेश्चन में लिखा दूं, मैं लिखा दूं क्या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक बार? Yes, sir, please. ओके, लिखो। ड्रॉ सबसे पहला स्टेप लिखो, ड्रॉ। सर एक सेकेंड, मैं भी लिख रही थी ये वाला। ओके, सर आप क्वेश्चन बोल रहे हैं स्टेप्स? स्टेप्स बोल रहा हूँ इसी क्वेश्चन के। ओके सर। ये आरो घर कौन है? और जस्ट तुम हो क्या? सर मैं भाई के नाम से ज्वाइन अच्छा कर। अच्छा, ओके। तुम गायब क्यों? अक्षम तुम क्यों गायब हो? सर अभी खा रहा था इसलिए। ये खाने का टाइम है। सर मैं कहीं बाहर हूँ, मैंने कभी क्लास ज्वाइन करी, बस मैं घर पहुंचने वाला हूँ, इसलिए मैं ओके 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 ओके, ना रश करने की जरूरत नहीं। आदित्य तुम क्यों गायब हो? और दीपेश को तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। ये कौन है? ध्रुव राघव। बना लिया रफ डायग्राम? लिखो, ड्रॉ यस सर। ड्रॉ the base BC is equal to 5 centimeter. Draw the base BC is equal to 5 centimeter. Next लिखो, second step. At point B, make an angle XBC equal to 40 degree. At point B, make an angle XBC is equal to 40 degree. लिख लिया? थर्ड स्टेप लिखो, कट द लाइन सेगमेंट। Can you repeat? Sir, can you repeat the second? ध्रुव बोल रहा है क्या? कौन बोल रहा है? थर्ड लिखो। सर ये मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। कनेक्ट नहीं हो रहा, मैंने निकाला था तुम्हें। सुनने को नहीं तैयार हो तुम, या फिर पढ़ाने को नहीं तैयार हो तुम्हें। चलो थर्ड लिखो, कट लाइन सेगमेंट BD equal to 12 centimeter. Cut line segment BD equal to 12 centimeter from BX. Cut line segment BD equal to 12 centimeter from BX. Next लिखो, join DC सर आपने BX बोला था ना? from BX. Next लिखो, join DC and draw perpendicular bisector. Join DC and draw perpendicular bisector of DC. Draw perpendicular bisector of DC intersecting BD at A. Draw perpendicular bisector of DC intersecting BD at A. Join AC
ज्वाइन ए सी। सर ये फिफ्थ है, जॉइन एसी। हाँ, अगला पॉइंट है ज्वाइन ए सी एंड देन join AC and then ABC is the required triangle. राशि, तुम नेट ठीक, अपना नेट ठीक करा लो ना, नया नेट लगवा लो कुछ। वही बोल रखा है पापा को, पापा फिर लगवाएंगे अभी दिवाली के मालूम बाद। है कितना नुकसान हो रहा होगा, यहाँ की क्लासेस का भी नुकसान हो रहा है, स्कूल में भी हो रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है ना। लिख लिया सबने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन? आपने क्या करा? मैंने एक कंस्ट्रक्शन सिखाई है और उसके स्टेप्स लिखाए हैं अभी। सर जो बेस एंगल हम बनाएंगे वो हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे? अगर स्टैंडर्ड होगा तो कंपास से बनाएंगे, 60 हुआ, 45 हुआ, 75 हुआ। स्टैंडर्ड नहीं होगा तो प्रोटेक्टर से बनाएंगे। ओके सर। ठीक है, चल नेक्स्ट थिंग इज जस्टिफिकेशन। अभी थोड़ा बड़े होगा, हो सकता है कभी कोई जस्टिफिकेशन पूछ लिया जाए। ध्रुव के पास फोन तो है नहीं। चल, तो जस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वी हैव टू टेल कि हमने जो कंस्ट्रक्शन की है वो सही है, एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन है वो। तो बेसिकली जो भी गिवन है हमें जस्टिफाई करना है कि हमारे फिगर में वो सही बना है। जो सबसे पहले गिवन है BC इज इक्वल टू 5। नाउ BC इज इक्वल टू 5 हमने खुद से ड्रॉ किया है, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो वी डोंट नीड टू जस्टिफाई दैट। एंगल B 40 हमने खुद से ड्रॉ किया है, 40 मेजर करके ड्रॉ किया, उसको भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट डू वी नीड टू जस्टिफाई कि AB प्लस AC 12 है, ये हमने नहीं ड्रॉ किया। हमने ऐसा AB और AC नहीं चूज किए थे कि वो 12 हो, हमने इस तरह लिए हैं क्या AB और AC। So that is the only thing we need to justify. एक मिनट, हाँ, so we just need to justify कि AB plus AC 12 है। Now see, एक बार सीख लो, यही जस्टिफिकेशन अगली दो कंस्ट्रक्शन में भी होगा। एक हमारे सिलेबस से हट गई है, उसमें भी सेम, एकदम बिल्कुल सेम अप्रोच है, तो बस अप्रोच एक ही बार सीखनी है हमें। जहां जहां भी देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, हमेशा ध्यान रखो कि उसके साथ बनने वाले दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही आएंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर हम देखें, या मैं इसको O बोल देता हूँ, AOC एंड AOD दे आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे? C और DO इक्वल है, बाइसेक्टर है, 90 90 कॉमन, तो दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो इसका हम क्या यूज करेंगे। हमने BD आर्क ड्रॉ करी है, बताओ BD कितनी है? 12 है, ठीक है। क्या हम BD को AB प्लस AD बोल सकते हैं? यस सर। Yes, sir. यस सर। अगेन 12, ठीक है। AD किसके इक्वल है? एसी के। AC AC के, IC पे CT, तो हम AC को लिख दें AD की जगह। Yes, sir. हो गया जस्टिफाई। यस सर। क्या सिंपल था। लिख लिया? So, बस take हाँ। ये आरओ अस्थि कौन है? अब?
नए नए लोग कहाँ से आ रहे हैं क्लास में? कौन है ये आ रहा हो हंसते? सर ये श्रेयांश होगा। हम सर श्रेयांश का भाई होगा। ओके 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 फाइन। हाँ सब अपने भाई बहनों के नाम। नहीं नहीं रखे रहो ना, मुझे बस पता नहीं था इसलिए मैं पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। भाई सर का ये एडी और एसी को आपने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया है ना? हाँ हाँ बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सर मेरा नेट लैग कर रहा है, मैं एक सेकंड डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा ज्वाइन कर लूं? हाँ अब तो लिख लिया होगा भाई। यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो और सब लोग कंस्ट्रक्ट करो अच्छे से। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR in which QR is equal to 6 centimeter, angle Q is equal to 60 degree, and PQ plus PR is equal to 9 centimeter. तो 10 कर लो, 10 centimeter कंस्ट्रक्ट करो। जस्ट जो हमने अभी सीखा है वही यूज करना है। सर 6 सेंटीमीटर PR है। QR लिखा तो है सामने। सर 60 डिग्री को फिर कंपास से ड्रॉ करना। ऑब्वियसली क्या हो गया? 15 लोग क्लास में है, 5-6 लोग गायब हो गया। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है। तुमने कंस्ट्रक्शन सीख ली थी क्या? कंस्ट्रक्शन तुम्हें आती है क्या ये वाली? ध्रुव? सर आप मुझे बोल रहे हो? नहीं ध्रुव को बोल रहा हूँ। हाँ सर एक बार रिपीट करना। क्वेश्चन देखो, हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। सामने लिखा हुआ है PQR, जिसमें QR दे रखा है 6, एंगल Q is 60 and PQ plus PR is 10 centimeter, sum of other two sides. So this is the question from your syllabus this time. स्टेप्स तुम्हें नहीं पता है ना एक भी अभी? नो सर अभी। जब इस तरह का क्वेश्चन होगा कि तुम्हें बेस गिवन हो, एक बेस एंगल गिवन हो, सम ऑफ अदर टू साइड्स गिवन हो, तो क्या करते हैं? पीछे किया हुआ है मैंने। सबसे पहले तो बेस ड्रॉ करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बेस BC ड्रॉ किया देखो मैंने, ठीक है। बेस BC 5 गिवन था, एंगल B 40 गिवन था, तो B से मैंने 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करा। इस रेख को लंबा बना लिया, X तक बना लिया मैंने, इस पॉइंट तक, इसको मैंने X बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, मैंने BX पे एक आर्क काटी विच इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब B पे कंपास रख के 12 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, इस पॉइंट को मैंने D बोल दिया। दिस इज द थर्ड स्टेप, ओके ठीक है। देन D और C को ज्वाइन कर दिया, ये ब्लू लाइन, फोर्थ स्टेप। यस सर। एंड देन वी ड्रू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC, जो ग्रीन लाइन है। इस
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने जहां भी BX को कट किया वो पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। सर ये परपेंडिकुलर पे ओके डी पे रखना फिर DC पे रखना है ना सर? पे और फिर C पे। ओके ठीक, सक्षम हो गया तुम्हारा? सर हो गया। यस सर। सर हो गया। जल्दी भाई, चलो जिनका होता जा रहा है वो दिखा देते जाए। मैंने स्पीकर भी रखा है तो बोल देना दिखाने से पहले। विदुषी मेरे सामने अभी, वो दिखा सकती है पहले। ओके सर। कैमरा ठीक कर लो सब लोग। वन मोर थिंग, एक्यूरेसी तुम्हें खुद से चेक करनी है। आई कैन नॉट चेक योर एक्यूरेसी, तो सब लोग PQ प्लस EPR चेक कर लेंगे अपना। सर कर लिया। अच्छा सही आ रहा है? यस सर। ठीक है, फिगर इज लुकिंग करेक्ट, ऑल्दो तुम्हारा कैमरा माशाल्लाह है थोड़ा, बट आई थिंक इट्स करेक्ट। चलो नेक्स्ट। तो मैं दिखाऊं? दोनों ही सामने नहीं आ, हाँ सिमरन आ गई। मुझे इसकी आर्क नहीं दिख रही, शायद बहुत लाइट बनी हुई है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। ठीक है, लुकिंग फाइन। एक्यूरेसी चेक कर ली तुमने? यस सर। सर मैं दिखाऊं? हाँ मान्या दिख रही हो, चलो आओ। ठीक है, लुकिंग गुड। अच्छा एक चीज और सब लोग कर सकते हो कि जैसे इसमें काफी बाइसेक्टर भी है, बड़ी रे भी है, तो जो तुम्हारा ट्रायंगल है उसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हो, सो दैट हमें अपना आंसर हाईलाइट हो रहा हो कि जो हमें एग्जैक्टली जो ड्रॉ करना है दैट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो। सक्षम? यस सर। सो दिख रहा हूँ मैं आपको स्क्रीन पे? हाँ दिख रहे हो। यार कुछ लोगों के फिगर बहुत बड़े हैं, कुछ के छोटे हैं, सबका सेम। अच्छा हाँ, सबका सेम नहीं होना चाहिए। एनीवे ठीक है, लुकिंग गुड। एक्यूरेसी चेक कर लो खुद से। सर मैं दिखाऊं? हाँ वानिका। नहीं वानिका, तुमने क्या कर दिया? किसका बाइसेक्टर बना दिया तुमने? QS का बाइसेक्टर बना दिया? यस सर। ठीक है, इसमें बाइसेक्टर में बहुत गलती होती है, जैसे अभी वानिका की हो गई। दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक। लोग मोस्टली क्या करते हैं, QR का बाइसेक्टर बना देते हैं। वी डोंट नीड टू ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ QR, हमें DR या SR जो भी तुमने नाम दिया हो, ठीक है, वो जो R काटने के बाद उसको ज्वाइन करते हैं, उस लाइन का बाइसेक्टर बनाना होता है, ना बेस का ना साइड वाले साइड का। ठीक है, नेक्स्ट। सर मैं दिखाऊं? हाँ प्रथम। सॉरी सर, गलती से। सर ये ठीक है, लुक्स फाइन। तुम्हारा पूरा फिगर डार्क है, ट्रायंगल को थोड़ा सा डार्क कर लेते, बाकी को लाइट कर देते तो बेटर होता। और सर एक्यूरेसी में सर 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। 0.3 इज ह्यूज मिस्टेक, गलती है फिर। देखो उसको कहाँ गलती हुई है। नेक्स्ट। नेक्स्ट अनुश्री, श्रुति, अपूर्वा, सर राशि, सर श्रेया। बस एक मिनट। हाँ आराम से, जिसका होता जाए। सर हो गया, आप दिखा। हाँ श्रुति दिख रहे हो तुम, आ जाओ। ठीक है, लुकिंग नाइस। कोई नेमिंग क्यों नहीं की है? सर अभी कर दूं? नेमिंग करो और एक्यूरेसी चेक करो। ठीक है सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है? दीपेश। एक मिनट सर, हो गया बस। श्रेयांश, अगर तुम्हारे पास कैमरा नहीं है सो यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल चेक देयर। सर मैं दिखाऊं? दिख ही नहीं रहा हो, दिखाओगे कैसे? हाँ थोड़ा सा पीछे करना। गुड गुड गुड। ये तुम्हारी इधर आर्क कहाँ है बाइसेक्टर की? सर अच्छा वही है। देखिए देखिए देखिए, ठीक है, लुकिंग नाइस। एक्यूरेसी चेक कर लो, PQ और PR को ऐड करो, देखो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट। सर मुझे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक और बार देखने थे। देखने का हाथ है, मैं तो पूरा बोला था। सर किसी से मांग लेना ना, कोई स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भेजना राशि को, कोई है? तभी पीछे देखना
ध्रुव से बात कर रहे थे। हाँ कोई भेज देगा ना सारे स्टेप, कोई भेज सर देगा। सही आ रहा है। सर ठीक। मेरी थोड़ी फिगर गलत बन गई है, मैं एक बारी बस बना के आपको दिखा कोई रही हूँ। दिक्कत नहीं। नेक्स्ट विदुषी स्टेप्स भेज देना राशि को प्लीज। ओके सर। कौन रह रहा है भाई? सर मैं 1 सेकंड बस। हो गया 1 सेकंड। सर तो क्या? अच्छा ओके। सर मेरे नहीं बन रहा। नहीं बन रहा? अरे सर मेरा तो देखो। अरे कर रहा है कर। अनुश्री डील कर रहा हूँ तुमसे, पहले आदित्य का देखने दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पक्का तुम्हारा ठीक है? सर एक जगह गड़बड़ हो गई थी, डबल लाइन हो गया था। ओके, नहीं उस लाइन का ही बनाना जिसका बनाना होता है। मैं सर आप चेक कर लो। देखने में तो ठीक लग रहा है इतनी दूर से। पी क्यू और पी आर को मेजर करना और मुझे बताना अलग अलग दोनों कितने आ रहे हैं। ओके सर। नेक्स्ट। हाँ अनुश्री, कहाँ दिक्कत है? क्यू आर ड्रॉ किया तुमने अनुश्री? यस सर। ठीक है, एंगल क्यू ड्रॉ किया 60 डिग्री। हाँ सर 60 डिग्री हो गया, उसके क्यू बाद एक्स लिया लंबे तक। जब 60 बनाया तो लंबी रे खींच लेना, क्यू एक्स बोल दिया उसको। हाँ। क्यू एक्स पे आर्क लगा दिया 10 सेंटीमीटर का। नहीं सर, एक ये मिनट तो अगला स्टेप है। क्या किया तुमने फिर? सर, आ नहीं रहा था मेरे, एक मिनट। आर कैसे ले लिया? पहले तो आर्क लगेगा ना 10 सेंटीमीटर का। एनीवे, और क्या बच रहा दिखाने को? सर मैं दोबारा बना रहा हूँ, गलत बना दिया। ध्रुव अग्रवाल, अच्छा आ गई हो तुम, दिखाओ। कैमरा गड़बड़ हो गया है क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आर्क कहाँ है? मुझे तो आर्क दिख ही नहीं रहे हैं। अब मैंने लाइट बनाया है, पर बनाया है। ओके ओके ओके। एक्यूरेसी चेक कर लिया? दोनों 5 है। दोनों 5 है। जिन लोगों ने एक्यूरेसी चेक करी, क्या दोनों 5 आ रहे हैं उनके? सर 5 और 4 आ रहा है, आपने 9 सेंटीमीटर बोला था। मैंने 10 करा दिया था। फिर ठीक, जिसने 9 लिखा है उसके 5 4 आए, कोई दिक्कत नहीं। जिसने 9 लिखा था वो 9 चेक कर लेंगे, जिसने 10 लिखा वो 10 कर लेंगे। सर मेरा तो 4.5 और 5.5 आया है। यस सर मेरा भी। ये कैसे हो तो रहा मेरा है? भी 4.5 और 5.5 आ रहा है। सर भाई रुक जाओ, समझने दो। सर रुक जाओ। सर एक फोन आ रहा है, 5 मिनट हाँ देना। कर लो कर लो। 5 is possible if all the angles are 60 और 4.5 एंड 5.5 भी पॉसिबल है। उधर एंगल ऊपर नीचे हो जाएंगे। यार सेम आना चाहिए सबका। मान्य तुम्हारे कितने आ रहे हैं? सर मैंने 9 लिया था। अच्छा तो 9 में तो ठीक है, फंडा ही अलग हो गया। विदुषी तुम्हारे कितने आ रहे हैं? तुम्हारे 4.5 और 5.5 है ना? सर मेरा, हाँ सब मेरे भी। मेरा 5.5 और 4.2। तुम्हारा तो बिल्कुल ही अलग है। सब हाँ मेरा विदुषी जितना आ रहा है। समझ गया मैं। और 5 वाला आई थिंक श्रेया का आ रहा है, और किसका आ रहा है? श्रेया अपना 60 वाला एंगल चेक करना और बाइसेक्टर चेक करना कि दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। बाइसेक्टर चेक कर लो पहले तो कि वो जो लाइन है दो इक्वल पार्ट में हो रही है या नहीं हो रही है। चलो और कोई दिखाने को रह रहा है? अरे सक्षम तुमने नहीं बताया तुम्हारे साइड्स कितनी आ रही हैं अलग अलग? सर मेरी एक 4 आ रही है, एक 5.5 आ रही है। सर मेरा भी ठीक करने पे 4.5 और 5.5 आ रहा है। ठीक है, तुम सर मेरा भी यही आ रहा है। मेजोरिटी बेसिस पे हम 5.5 और 4.5 को करेक्ट मान रहे हैं। अपूर्वा तुम दिखाने के लिए बता दे। हाँ Yes. दिखाओ दिखाओ। तुम्हारी भी इक्वल नहीं लग रही, दैट मींस एक मिनट। क्यू आर ड्रॉ किया। ये तुमने 60 कहाँ ड्रॉ? अच्छा 60 तुमने इस आर पे क्यों ड्रॉ कर लिया? क्यू पे दिया हुआ है ना, कहाँ पे ड्रॉ किया 60 तुमने? राइट साइड में किया है क्या? यस सर मैंने आर पे कर दिया। दैट्स वो तुम नाम चेंज कर सकते हो, उसको क्यों लिख दोगे? बट तुमने उससे तो किया नहीं, कंपास से। सर मैंने उससे किया था, प्रोट्रैक्टर से। क्यों भाई, सुन नहीं रहे हो क्या? जब स्टैंडर्ड होंगे तो कंपास से ही करना है। सॉरी चलो सर श्रेया मैंने गलती वो हो गई।
5.5 सर मेरा एंगल 56 आ रहा है। इतना गलत एंगल? पर मैंने वैसे ही किया था। नहीं, हाथ वगैरह हिल गया होगा। सक्षम, तुम्हारा भी इतना गलत कैसे आ रहा है? ए विदुषी, तुमने मैसेज नहीं किया अभी तक? सर क्या? इसको, राशि को, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा सर मैं अभी कर रही हूँ, एक सेकंड फोन लेकर। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिन्होंने नहीं दिखाया वो अगली कंस्ट्रक्शन दिखा देना। आई थिंक उन्होंने बहुत लोगों की देख ली होगी, अपनी गलतियां देख लो, और कुछ गलती हो गई तो उसको ठीक कर लो। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन दैट इज क्वाइट सिमिलर टू दिस कंस्ट्रक्शन। जो लोग लेट आए हैं वो सीख लें, बिल्कुल पिछले जैसा ही है। जिन्होंने पिछला वाला मिस कर दिया, आई थिंक सात्विक ने मिस किया था, जो सुन सकते हो, पिछला वाला भी कवर हो जाएगा। इस बार हमें क्या गिवन? भी मिस कर दिया, कोई बात नहीं, अभी ये वाला भी पिछले जैसा ही है। इस बार हमें ट्रायंगल एबीसी बनाना है, ABC, in which base will be given. Suppose BC is equal to 5 centimeter. Base angle will be given. Angle B is equal to 60 degree, and difference of two side will be given. पिछले वाले में क्या गिवन था? Sum of two sides. इस वाले में गिवन होगा difference of two sides. अब स्टेप्स तो वैसे ही हैं, लेकिन इसमें दो केस बन जाते हैं। दो केस का मतलब कि कौन सी साइड बड़ी है। देखो, सम ऑफ टू साइड्स में बड़े और छोटे से कोई मतलब तो है नहीं, सम तो सम ही होगा। डिफरेंस में मैटर कर जाएगा ये कि कौन सी साइड बड़ी है। जैसे ABC एंड BC थे, तो AB बड़ी है या AC बड़ी है, ठीक है। सो विल डील विद टू केसेस। एक केस जहां पर AB माइनस AC है तो डिफरेंस ही, मान लो ये 2 दे रखा है। दूसरा केस क्या बन जाएगा कि AC माइनस AB दे रखा है, जो कि 2 है। दोनों में ही डिफरेंस 2 है, एक में AB माइनस AC है और एक में AC माइनस AB है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिफर या हाउ टू मार्क किस केस की बात हो रही है। AB माइनस AC से क्या मतलब, ये तो नाम ही है। तो देखो, अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं और कह दूं AB माइनस AC गिवन है, AB माइनस AC गिवन है, डज इट इंप्लाई कि AB बड़ा है AC से? यस सर, ठीक है। और AC माइनस AB गिवन है, इट इंप्लाइज कि AC बड़ा है AB से, ठीक है। और इसमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम? वी कैन डिफरेंशिएट इट विद द हेल्प ऑफ बेस एंगल। AB बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि वो वाली साइड बड़ी है जो बेस एंगल के साथ लगी हुई है। समझ गए? AB बड़ी है तो AB साइड बेस एंगल के साथ में है और AC साइड बेस एंगल के साथ में नहीं है, या एंगल से दूर है। इस तरह हम दो साइड्स का नाम या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कौन कौन सी साइड? एक साइड जो एंगल के साथ है, एक साइड जो एंगल से दूर है। पहला केस एंगल के साथ वाली साइड बड़ी है, दूसरा केस एंगल से दूर वाली साइड बड़ी है। वी कैन सी इट बाय द नेम आल्सो कि AB साइड बड़ी है और B बेस एंगल है, तो मतलब एंगल के साथ वाली बड़ी है। AC साइड बड़ी है, B बेस एंगल है, मतलब एंगल से दूर वाली साइड बड़ी। तो ऐसा नहीं कि हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, नाम में ही दिख जाएगा कि कौन सी साइड बड़ी है, ठीक है। केसेस समझ गए दोनों? नाउ सी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, नए लोग स्पेशली ध्यान दें। पहला केस जब हमारी बेस एंगल के साथ वाली साइड बड़ी है, मतलब AB माइनस AC 2 गिवन है। इसके स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है पिछले केस जैसे, सम वाले केस जैसे, बस सम की जगह डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बेस ड्रॉ किया, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बेस एंगल ड्रॉ किया BX, थोड़ी सी लंबी ड्रॉ कर ली BX 60 डिग्री बनाते हुए। पिछली बार हमने सम के लेंथ की आर्क लगाई थी, इस बार हम डिफरेंस के लेंथ की आर्क लगा देंगे, ठीक है। सेम स्टेप हुआ, सम गिवन तो सम के लगा दिए, डिफरेंस गिवन डिफरेंस के लगा दिए। इस पॉइंट को D बोल दिया, DC को ज्वाइन किया, DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, जहां पर इसने BX को कट किया, दैट इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। क्या डू यू थिंक दीज आर एग्जैक्टली सेम स्टेप्स एज बिफोर? यस ठीक है। मैं बार बार ये बता रहा हूँ, गलती क्या होती है, लोग DC की जगह BC का बाइसेक्टर खींच देते हैं। सर किसका बाइसेक्टर खींचना था इसमें? DC का। DC। लोग गलती से BC का बाइसेक्टर सर ये रेड लाइन क्या है? बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने हिंट दे रखी है कि हमेशा ध्यान रखो कि लास्ट स्टेप में क्या हुआ है। तुमने लास्ट स्टेप में D और C को ज्वाइन किया है, तो बाइसेक्टर DC का होगा, BC का नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है फंडा? अगर जस्टिफिकेशन की बात की जाए तो बताओ कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे यहाँ पे? सर ट्रायंगल ADO ADO and triangle ACO.
ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, AOD और AOC इक्वल 90 सर आपकी आवाज नहीं आ रही। BD इज इक्वल टू 2 है, हमने आर्क लगाई खुद से। BD को हम AB माइनस AD लिख सकते हैं। AD को क्या लिख सकते हैं? AC क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है। हो गया जस्टिफाई? इधर पे ठीक है, अभी करना नहीं है। अभी दूसरा केस भी समझ लेते हैं कि अगर दूसरा केस होता AC माइनस AB गिवन होता तो क्या डिफरेंस आता? सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, स्टेप्स अभी भी वही हैं। सबसे पहला काम बेस ड्रॉ किया, दैट इज BC ड्रॉ किया, नीचे कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंगल B ड्रॉ किया 60 डिग्री। बस यहीं पर थोड़ा डिफरेंस है कि जो हमने BX ड्रॉ किया तो उसको पीछे भी खींच लिया हमने, इसी स्टेप में डिफरेंस है। हम फिर से डिफरेंस की आर्क लगाएंगे, पहले हमने 2 की आर्क लगाई थी, डिफरेंस था वो, इस बार भी 2 की आर्क लगाएंगे, बस इस बार आर्क आगे ना लगा के पीछे लगा देंगे, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अगर एंगल से दूर वाले के केस में है ना, अगर एंगल से दूर वाली साइड बड़ी है तो ठीक है। इसको हमने बोला BD, बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करने हैं। D को ज्वाइन किया C से, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC, जहां भी मीट कर जाएगा दैट विल बी रिक्वायर्ड पॉइंट A। ठीक है, इजी है, समझ गए ना? ये तो डिफरेंस आया कि जो तुम्हें आर्क ऊपर लगानी थी इस बार नीचे लगा देनी है अगर बेस एंगल से दूर वाली साइड बड़ी है। और ये तुम डायग्राम बनाने से शुरू करने से पहले ही डिसाइड कर लोगे। सम वाला केस है, कुछ सोचना नहीं है। डिफरेंस वाला केस है, पहले हम सोच लेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है, क्या एंगल के पास वाली या साथ वाली साइड बड़ी है या एंगल से दूर वाली साइड बड़ी है। और साथ वाली है तो फिर से इजी है, दूर वाले तो ध्यान रखना है कि पीछे भी रे को ले जाना है। ठीक है, नोट कर लो दोनों केसेस, रफ डायग्राम नोट कर लो, फिर अभी हम बना लेंगे। सर तो इसमें अपने BC ड्रॉ करके जो एंगल B दे रखा था वो नीचे के तरफ बना दिया। हाँ ना एंगल तो ऊपर की तरफ ही बनाया है, बस उसको पीछे भी रे को खींच लिया है। ठीक है, ये तो BX तो बन ही रहा है, जैसे BX पहले मतलब अभी ही बन रहा है, बस उसको पीछे लेके आना है क्योंकि हमें आर्क इस बार ऊपर न लगा के नीचे लगानी है। तो ये सेकंड केस वाला समझ नहीं आया। समझ रहे हैं क्या? इसमें तो स्टेप है, BX ड्रॉ करते हो पहले 60 बनाते हुए। इसमें हमने कहा है कि BX में जो आर्क कट करनी है 2 सेंटीमीटर की, वो BX में ऊपर साइड नहीं नीचे साइड है, इसलिए हमें BX को पीछे भी एक्सटेंड कर देना है स्केल से। तो जो आर्क हम लगाएंगे वो पीछे लगाएंगे, ऊपर ना लगा के। ये 2 सेंटीमीटर है, जस्टिफिकेशन फिर से वही मिल जाएगा जहां तुमने बाइसेक्टर D को C से कनेक्ट करके परपेंडिकुलर खींचना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टेप है। जस्टिफाई करोगे तो फिर से वैसे मिल जाएगा कि BD इज इक्वल टू 2 है, BD को हम बोल सकते हैं AD माइनस AB, और AD इज इक्वल टू AC है बाय कॉन्ग्रुएंसी, तो जस्टिफाई हो गया। कौन सी साइड बड़ी है तो कैसे पता चलेगा? नाम देख के। एंगल B गिवन है, यस सर। अगर AB बड़ी है, कौन सी साइड बड़ी? जो आगे लिखी वो बड़ी है, AB माइनस AC लिखा तो बड़ा माइनस छोटा लिखा हुआ है ना, AC माइनस AB लिखा है तो AC बड़ी है। ओके। अब कई बार क्वेश्चन में क्या कर देता है कि AC माइनस AB दे दिया, हमारी आदत है कि हम सोचते हैं कि AC दूर वाली है और AB साथ वाली है, और एंगल दे रखा है C। अगर एंगल C गिवन है और AC माइनस AB गिवन है, कौन सा केस है? एंगल के साथ वाली या दूर वाली? साथ वाली। एंगल C गिवन है तो AC है एंगल के साथ वाली, तो रट के नहीं चले जाना कि AB मतलब ये वाला केस, AC मतलब ये वाला केस, दैट्स नॉट इट। ठीक है, देखो कौन सा एंगल गिवन है, अगर बड़ी वाली साइड में उसी एंगल का नाम है, उसी वर्टेक्स का नाम है तो साथ वाली बड़ी है, नाम नहीं तो दूर वाली बड़ी है। सर आपने सेकंड केस में AD को AC के इक्वल कैसे करा? AD सेम, सब में यही कॉन्ग्रुएंट है ना, AOC और AOD, बाइसेक्टर खींचा है, हाफ हाफ 90-90 कॉमन। मैंने कहा पहली बार में सीख लो, तीनों बार सेम ही है। ठीक है, यही है पूरा चैप्टर, यही सिलेबस है। सिर्फ दो ही बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो सम वाला आएगा या डिफरेंस वाला आएगा। सम वाला तो कर ही लोगे, डिफरेंस में ध्यान रखना ऊपर नीचे वाला।
तो देखो ये चैप्टर मैंने शुरू में बताया था एकदम फ्री के मार्क्स हैं, प्रोबेबिलिटी में मार्क्स खोना एकदम स्टुपिडिटी है, इस चैप्टर में मार्क्स लूज करना बिल्कुल स्टुपिडिटी है, मतलब इसमें जब कुछ घुमा के पूछ ही नहीं सकता है तो व्हाई टू लूज मार्क्स। 2 केसेस हैं, ठीक से कर लो, फ्री के मार्क्स लो, क्वेश्चन आना ही आना है, एंड इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है स्टेप मार्क्स कट जाएंगे, 4 का हमें अच्छा नहीं बना वो 3 मिल जाएंगे। समझ गए मैम? सर जो इसके बाद एक और केस दे रखा है वो इस साल वो वाला हमारे सिलेबस से कट गया है क्या? इस बार कट गया, लेकिन मैं बता दूंगा, उसको सीखना हो सीख लेना, अगले क्लास में बता दूंगा, इस क्लास में तो अभी टाइम नहीं चाहिए, कभी क्वेश्चन दूंगा तो वही करोगे अभी, कोई दिक्कत नहीं हो तो होमवर्क हम वेरीफाई करेंगे ही, एक क्लास और ले लेंगे इसमें। सर एनसीईआरटी भी आप क्लास में ही करवाओगे? नहीं, होमवर्क में दे देंगे ना। ओके सर। एनसीईआरटी में तो कुछ है नहीं, 3-4 क्वेश्चन, सर 2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन तो 3-4 ही हैं। हाँ राशि मैसेज मिल गया ना? हाँ सर भेज दिया मैंने। ठीक है, राशि चली गई मुझे लग रहा है, नेट ही ठीक नहीं रहता है। नोट कर लिया सबने? कर लिया? यस सर। Yes, sir. यस सर। Okay, so write the question. Construct a triangle. Construct a triangle UVW. UVW. कोई साउथ इंडियन है यहाँ पे? They will say like UVW. Construct a triangle UVW. वे है तो नहीं ना, बुरा मान जाए। प्रथम तुम नॉर्थ इंडियन ही हो ना? Yes, sir. In which VW is equal to 6.5 centimeter. VW is equal to 6.5 centimeter. Lift का And- क्या? Angle W is equal to 50 degree. VW is equal to 6.5 centimeter. Angle W is equal to 50 degree. UV minus UW is equal to 1.5 centimeter. UV minus UW is equal to 1.5 centimeter. एक और लिख लो. Construct a triangle. Construct a triangle PQR. Construct a triangle PQR in which PQ is equal to 4.2 centimeter. तो 5.2 कर लो, नहीं बहुत छोटा हो जाएगा. PQ is equal to 5.2, मानना चेंज कर लेना तो. Angle P is equal to 60 degree. Angle P is equal to 60 degree. And RP minus RQ is equal to 2.4 centimeter. चलो कंस्ट्रक्ट करना शुरू करो सब लोग. पिछली बार तनिष्का ने नहीं दिखाया था डायग्राम. यस सर. क्या बन नहीं पाया था? नहीं सर, जिस टाइम हमने क्वेश्चन बोला था मैंने क्लास लीव कर दी थी नेटवर्क इशू की वजह से. अच्छा, वे तो नोट कर लिया ना सर? हाँ सर, ये वाला कर लिया. ठीक है. क्या 50 एंगल है, 54 नहीं.
जिन्होंने लास्ट टाइम नहीं दिखाया तो फर्स्ट जब ड्रॉ कर लें तब दिखा दें, जिन्होंने एक भी नहीं दिखाया अभी तक, जैसे अनुश्री, सात्विक, तनिष्का, सो दैट एक डायग्राम तो दिख जाए उनका। ध्रुव, सर हाँ सर इसमें हम डी का इस्तेमाल कर सकते हैं हाँ बिल्कुल, एंगल के लिए? 50 वाले में करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं, उसका तो कंपास से बनता ही नहीं ना। बताया तो जो स्टैंडर्ड हो वो कंपास, जब स्टैंडर्ड नहीं है तो डी सी ई जो भी तुम्हें यूज करना हो। सर हाँ सर एक स्टेप में कंफ्यूजन हो रही है पूछो। सर। जैसे मैंने वो तो बना लिया VW बेस 6.5 सेंटीमीटर, और W पे हमें 50 डिग्री का एंगल बनाना था सर, वो तो मैंने बना लिया सर। अब उसके आगे मैंने WX बनाई, जो X को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दिया सर। अब उसके आगे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। क्या 1.5 की आर्क कट करनी है। अब देख लो, एंगल के साथ वाली साइड बड़ी होगी तो ऊपर कट करनी होगी, एंगल से दूर वाली होगी तो नीचे कट करनी होगी। ओके सर। एक ही इन्फॉर्मेशन बची है भाई, 1.5 भी तो बचा है, तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। भूल जाओगे तो ऐसे देख लिया करो क्या बचा हुआ है। 1.5 ही ऑप्शन बचा, उसे कुछ कर सकते हैं। तो यानी W और X पे बनानी है ना आर्क, ये सॉरी डिसाइड करना है कि ऊपर बनानी है नीचे, डिपेंडिंग ऑन कौन सी साइड बड़ी है। इसमें बताओ फर्स्ट केस में एंगल के साथ वाली साइड बड़ी है दूर वाली? सर दूर। दूर वाली, तो आर्क नीचे या ऊपर? नीचे। सर नीचे। जब WX बनाया ध्रुव आप उसको पीछे एक्सटेंड कर लेना और फिर आर्क लगाना। ओके सर। सर मैंने थोड़ा ऐसे बनाया है। एक मिनट थोड़ा बोलना कुछ फिर आओगे तुम। सर ये तेज बोलो भी नहीं आ रहे हो। सर ये है। अच्छा ये इतना लाइट है मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ सर वो पेंसिल में फर्स्ट वाला हो शार्प गया। कर। सर एक सेकंड मैं थोड़ी लाइट कम करता हूँ, एक सेकंड। सर अब दिख सकता है। उसको देखा तो अभी इसको पीछे ले जाओ ना, WX जो खींचा है ना। हाँ सर। पीछे ले जाओ क्योंकि इसमें दूर वाली साइड बड़ी है ना। हाँ सर। तो उसको लाइन को पीछे ले जाओ। हाँ स्केल सर रख। इस वाली को हाँ हाँ यहाँ पे ऐसे मतलब हाँ नीचे सर, हाँ। दोनों बना ठीक है। हाँ क्या कोई बोला बीच में? सर दोनों बना के दिखाना है एक हाँ कंस्ट्रक्शन के दोनों बना बाद? के दिखाना, जिन्होंने पिछली बार नहीं दिखाया तो वो एक बना के दिखा दे। सर एक चीज पूछनी थी सर। मैंने सर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें PW का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, वो रिक्वायर्ड U पॉइंट कौन सा होगा? जिसमें जहां पर ये VX को कट कर रहा है, यहाँ पहले जो कट करता है जो एंगल बनाते हुए जा रही है, ऊपर जो कट कर रहा है। हाँ ऊपर जो कर वो U है। हाँ ठीक ठीक।
होता है हमेशा। सर दोनों बन गए। सर ये ऊपर वाला फर्स्ट वाला। थोड़ा सा होल्ड करो। VW को W इधर कर लिया तुमने, ठीक है। ठीक, अब ये मेजरमेंट लिखने नहीं होते हैं विदुषी, हो सकता है कभी कभी थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो लिख के तो और हाईलाइट हो जाएगा, प्लस जरूरत भी नहीं लिखने की। तो तुमने 3.5 और 5 लिखा है ना, ओके सर, तो नहीं लिखना है। बहुत अच्छा डायग्राम है, ऊपर करो कॉपी। फोकस नहीं हो पा रहा है। हाँ वो PQ ड्रॉ किया, ऊपर किया, तो ज्वाइन कहाँ किया? RQ ज्वाइन तो करो भाई, PQR होता है ना रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अरे हाँ सर, वो ज्वाइन करना भूल गई। नेक्स्ट, ठीक है विदुषी थोड़ा तेज करती है, डोंट वरी, अपनी स्पीड से करो। सर मैं भूल गई क्या करना है, बता दो। क्या किया सबसे पहले तुमने? VW को ड्रॉ किया, VW बेस ड्रॉ कर लिया, फिर सर उसकी ये वाली लाइन एक्सटेंड करके उस पे आर्क। WX बनाया 50 डिग्री का। सबसे पहले VW ड्रॉ किया होगा। नहीं, हाँ, सबसे पहले तो बेस ड्रॉ करेंगे ना, उसके पहले क्या कर सकते हैं? वही किया आवाज कट गई क्या? सर, बेस ड्रॉ किया। ठीक है, तो VW नाम रखा ना उसका। हाँ ठीक है, फिर W पे एंगल बना दिया 50 डिग्री का। यस सर। WX बोल रहा है उसको हम। नहीं क्या बोल रहे हो, नाम बोल दो। सर, मुझे दिखा दो। अच्छा ओके। सर मेरा जो सेकंड वाला है उसका फिगर बहुत लंबा आ रहा है और मतलब वो ज्वाइन नहीं कर पा रही मैं पीछे एक्सटेंड कर। ये एंगल बना दिया, उसको पीछे एक्सटेंड कर दो लाइन को यहाँ पर ये, और पीछे आर्क लगा देना। इतना देख क्या रहे हो, समझ के बताओ, कोई प्रॉब्लम हो रही समझने में? मैं एक मिनट मैं कर रहा हूँ, इधर देखो। VW ये ड्रॉ किया होगा, W किस तरफ लिया तुमने, लेफ्ट या राइट? राइट। तो VW हो गया, एंगल W दे रखा है 50, यहाँ पर WX ड्रॉ किया 50 डिग्री। इसको पीछे एक्सटेंड कर लो क्योंकि एंगल से दूर वाली साइड बड़ी है। ठीक है, फिर 2.5 की आर्क लगानी, तो W पे कंपास रखो, यहाँ पर 2.5 की आर्क लगा दो। इसको कोई और नाम दो, Y नाम दे दो। ठीक है, Y और V को ज्वाइन करो एंड देन ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, चलो। हाँ, मान्य द्वारा हो गया था क्या? हाँ सर सेकंड वाला सर, पता मेरी नहीं जो- था क्या हो गया। थोड़ा सा लंबा आएगा वो। यस सर, सेकंड वाले में सेकंड प्रॉब्लम हो हमारा रही है। फर्स्ट वाला लंबा था वो, जो सेकंड था ना वो। सर फर्स्ट वाला तो हो गया second. सही से, सेकंड हाँ। वाला लंबा आ रहा है। सेकंड की लेंथ ज्यादा है, जो लोग सेकंड अभी शुरुआत जिन्होंने नहीं की वो पूरा पेज यूज करें, नहीं तो फिर वो पेज में बन नहीं पाएगा। बाय चांस मैंने रैंडम लेंथ दी है तो कुछ ऐसा आ तो मेरे तो ऑलमोस्ट पैरेलल आ रहे हैं, परपेंडिकुलर। यस सर, मेरी भी जैसे कोई पैरेलल आ रहा है, तो मेरे में भी perpendicular पैरेलल आ bisector। रहा है। पैरेलल हो सकता है कि मैं सर पैरेलल पता नहीं कि पैरेलल है, पर बहुत पैरेलल लग रहा है। मिलेगा सर ऐसा। मैंने चेक कर लिया, एंगल पैरेलल मतलब सेम आ रहा है, पैरेलल है दोनों लाइन। दूसरी देखना, अपने कंपास से एंगल मेजर करना जरा ना। सॉरी ओके सर। एक मिनट। सर हाँ सर एक बारी मेरा फर्स्ट वाला चेक कर लो। मैं कर रहा हूँ। सर मेरा तो नहीं आ रहा। एंगल कितने कितने आ रहे हैं तो बताओ। सर बाकी कौन से एंगल, एक बार ये बता दो। एक गिवन है, बाकी दोनों एंगल बताओ कितने आ रहे हैं। ओके सर। हाँ पूर्वा देखो, जब तक पहले बोल दो कुछ। सर दिखा। हाँ सर एक 90 और 30। ये तो बहुत गैप है, पैरेलल कैसे दिख रहा है कुछ लोगों को। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और जो लाइन हमने ड्रॉ की थी एंगल लेकर, वो दोनों पैरेलल आ रही हैं।
वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही ना, थर्ड साइड है। यस सर। यस सर, इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही। सर, जितना एक्सटेंड करे जा रही हूँ फिर जैसे पेज ही ये है, खत्म हो। सर जैसे ये है तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने अब हटा दिया, पर जो यहाँ पे एंगल वो फॉर्म कर रहा था वो और ये सेम थे, दोनों पैरेलल लाइंस आ रही थी। काफी क्लोज हो सकते हैं, सर तो एक आगे मिनट। जाके मिलेगा। तो ट्राई इट, आगे इंटरसेक्ट कर जाएगा, डोंट वरी। हाँ पूर्वा, दिस इज द फर्स्ट वन ना। यस सर। ठीक है, तुमने जो यू और डब्ल्यू ज्वाइन किए कि नहीं किए अभी तक? सर वी और डब्ल्यू सर कौन से? यू और डब्ल्यू सर कर दिए। तो दिखाने हैं अभी। फिर से दिखाना मुझे, रुक जाओ, पूरा दिखा। आप पहले बोलो, कुछ सेक्शन में बोल दिया था बीच। सर तेज बोलो। सर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तुमने भी डब्ल्यू किया, एंगल बनाया, ठीक है। नहीं, तुमने वो पॉइंट यू गलत जगह ले लिया ना। पॉइंट मिलेगा तुम्हें जो तुमने डब्ल्यू से जो एंगल बनाया हाँ ना, सर वो नीचे। नीचे वाला। सर ठीक, दिखाने हैं। हाँ दिखा। सेकंड बन गया तुम्हारा सक्षम? सर बन गया, वो पैरेलल है। दिखाऊं वो पहले पैरेलल सेकंड? थोड़ी ना आएगा यार, दिखाओ। जो भी सिर्फ पहले फर्स्ट या सेकंड? हाँ फर्स्ट दिखा दो भाई, फर्स्ट सबका ठीक आ रहा है, ठीक है। सेकंड में आओ जरा, मानना तुम्हारा हो जाए, बताना। है सो सेकंड ये सर मेरा फर्स्ट ही हुआ है, सेकंड वाले में पैरेलल आ रहा है। और मेरा भी पैरेलल आ रहा है। सर ऑलमोस्ट पैरेलल। तो दिखाना रहा एक बार फिर से विदुषी। तो मेरा भी ओके पैरेलल। सर। हो सकता है बाय चांस मैंने जो लेंथ बोल दी है उससे पैरेलल बन जाती हो, बट ये बट बड़ा हाईली अनलाइकली है। तो मैं दिखाऊं? रुक जाओ, पहले मुझे विदुषी का देखना दो, तो सर दिख रहा है? नहीं, तेज बोलो थोड़ा। सर अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। 60 का एंगल लिया, ये 1.5 का डिफरेंस है ना? यस सर 1.5। मुझे लग रहा है तुम्हारा बाइसेक्टर, ठीक है। एक बार बाइसेक्टर चेक करना, ये इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, जल्दी से सर देखो। लेकिन check सेकंड करती का हूँ। 1.5 नहीं 2.4 है डिफरेंस। यस सर। डिफरेंस है वो, तुमने कितने की आर्क लगाई है सेकंड में? सर चेक कर। चलो चलो। सर 1.5। ठीक है, सॉरी ठीक है, ठीक है। बाई चांस देखो ऐसा हो गया कि वो पैरेलल बन गया, तो सेकंड क्वेश्चन तुम लोग ड्रॉप क्या कर दो, उसमें चेंज कर दो। 2.4 की जगह 1.4 कर दो, फिर वो हो जाएगा। जिन्होंने ड्रॉ कर लिया वो बाद में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने नहीं ड्रॉ किया वो क्वेश्चन चेंज कर लें। विदुषी तुम्हारा ठीक है, तुम क्वेश्चन में 1.5 लिख देना, ओके 2.4 की जगह 1.4 कर देना, ठीक है। जो लोग सिर्फ फर्स्ट दिखाना चाहते हैं दे कैन शो इट। सर मैं दिखा दूं? तो मैं दिखाऊं? प्रथम दिख रहा है मुझे जल्दी से। सर मैं दिखा दूं? अरे तो हमेशा बोल दिया, जब दिखाओ ध्रुव दिखाओ तुम। तो मैंने तो देखा नहीं, लेकिन बोलना नहीं अभी। सर ध्रुव एक सेकंड। बहुत लाइट है यार, बहुत अरे सर एक रेडिएशन सेकंड, है। हाँ वो थोड़ा नहीं, बहुत है। उसने एक सेकंड देखा मैं थोड़ा, हाँ सर मैं जरा लाइट कम कर दूं। सर अब अच्छा हेड आएगा, मुझे लगा सिर्फ एक लाइन बना रखी है तुमने। सर नहीं। हाँ, मुझे तो बहुत बहुत मुश्किल लग रही है देखने में। आई डोंट नो, आई कांट से इट। सर मैं दिखा दूं? व्हाट्सएप कर देना सर अब, और माइक ऑफ करो। सर अब, मुझे तुम सर मैं दिखाऊं? आ जाओ ना, बिल्कुल आओ। सर हाँ, अब मानना तुम दिख देख तो रहे रहा है अब सही? नहीं, मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा है। दिख रहा है बट अच्छे से नहीं दिख रहा है। एक मिनट दिखा। तुमने यू गलत जगह ले लिया ना, यू फिर नीचे लेंगे ना, यू उस लाइन पे लेते हैं जो तुम एंगल बनाते हो फर्स्ट लाइन, तो यू नीचे होगा जो तुमने गलत लाइन पे ले लिया। नेक्स्ट आओ जल्दी से। सर मेरी दिख सर रही मैं है? दिखा दूं? दिख रहा है मान्य, रुक जाओ और कोई नहीं बोलेगा। ये एंगल गिवन डब्ल्यू था ना कि वी था? सर डब्ल्यू। नाम चेंज करो अपना राशि डब्ल्यू का, लेफ्ट में डब्ल्यू लिखना ना, बाकी तो आई थिंक ठीक हो जाएगा। देखो सब लोग तो सिली मैं मिस्टेक, एक बात और समझो कि कितनी सिली मिस्टेक्स जो भी दूसरे लोग कर रहे हैं तो वो भी तुम लोग सुना करो। किसी ने देखो नाम उल्टा लिख दिया है, डब्ल्यू जगह वी लिख दिया है, किसी ने बाइसेक्टर गलत जगह बना दिया, किसी ने यू ऊपर वाली लाइन में ले लिया है, तो ये मिस्टेक तुम भी कर सकते हो। तो ये नहीं तुमने अभी नहीं की है तो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ नेक्स्ट। सर मैं दिखाऊं? हाँ वानिका, इसका कैमरा बहुत क्लियर आ रहा है। ठीक ठीक ठीक, गुड, ठीक है।
सर मैं दिखाऊं? हाँ पता। ये क्या, ये कौन सी लाइन है? VW दो लाइनें क्यों बनी है? UV सर वो दो नहीं है सर। हाँ सर दो ही है, मतलब सर एक ही है वो जो आग लग रही है सर, वो पहली वाली, और दूसरा खत्म होने वाला है। पॉइंट से जो गई है। ब्रो क्या? माइक ऑन मुझे करो दे दे, अपना। तेरे तो आवाज इस पे सही आती है। हाँ फिर से दिखाना है प्रथम। यस सर। थोड़ा तेज बोलो। यस सर, सर अब दिख रहे हैं? हाँ, दो लाइन क्या बता रहे हो तुम? एक आर्क है और सर एक तो वो जो लंबी लाइन लगाते हैं सर, हाँ, और सर दूसरा रिक्वायर पॉइंट से जो ये इस वाले पॉइंट से गई है वो वाली। तो गिवन एंगल W तुमने V पे गिवन एंगल बना दिया है, और नहीं भाई वो दो लाइन थोड़े होती है, सेम ही लाइन में तो मिलता है वो पॉइंट। दो लाइन कैसे आ गई है? ये उसी पॉइंट में तो मिलता है जो तुम लंबी लाइन लगाते हो। यस सर। नहीं गड़बड़ है इसमें, दो मतलब एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तुम खुद ही बता सकते हो ना दो लाइनों का क्या मतलब है यहाँ पर। चेक करो उनको। नेक्स्ट सर दूसरे क्वेश्चन में चेंज क्या करना था? 2.4 को 1.4 लिख लेना। फर्स्ट हो गया तुम्हारा? जल्दी से दिखा दो अगर हो गया हो तो। थोड़ा ऊपर करो। ठीक है गुड। नेक्स्ट। सर मैं दिखाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये फर्स्ट। ओके ओके ओके, आई कैन सी योर ट्रायंगल ओनली, दैट्स गुड। उसको तुमने हाईलाइट कर दिया है, बाकी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि बाकी सब कुछ लाइट है। आई गेस करेक्ट होगा। सर मैं एक तो मिनट सेकंड चार्जर वाला लेके आ यहाँ रही पर है। चार्जर लेने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट। सर ये सेकंड वाला है। ये तुम तो भी कैमरे से बाहर ही हो गई। और तेज बोलो हूँ। सर मेरा सही है, एक बार देख लो। तो दिखाओ। सर मेरा दिख रहा है। सिमरन अरे अब हटा लिया जब मैं देख रहा था तो। हाँ दिख रहा है, सही लग रहा है, ठीक है। हाँ श्रुति आओ, कुछ बोल के आओ। सर अब आ गई आ गई आ गई। हाँ गायब हो गई, फिर से बोलना। सर कुछ दिख रहा है? दिख रहा है। ये क्या किया श्रुति? नहीं, ये नीचे लाइन कौन सी आ गई है? W से नीचे एंगल बनाती हुई 50 डिग्री तुमने कहाँ बनाया है? V पे या W पे? सर W पे। ऊपर बनाया नीचे बनाया है? नीचे। नीचे थोड़ी बनाना होता है, ऊपर ही बनाना होता है। उसी रे को पीछे तक ड्रॉ कर लेते हैं हम। नीचे इस रे का कोई मतलब जो तुमने रे बना दी है, उल्टी रे क्यों बना दी है? सॉरी सर, मैं ठीक नीचे नहीं कर रही बनाना है उसको, बिल्कुल क्लिक करो उसको। सर मैं सेकंड वाला दिखाऊं? हाँ दिखा। अरे जिन्होंने एक बार भी नहीं दिखाया वो दिखा दें, अगली क्लास है। सेकंड वाला मत दिखाओ भाई, फर्स्ट वाले कोई रह गया हो तो जल्दी से दिखा दें। सर मैं दिखाऊं? सर मैं दिखाता हूँ। अनुश्री दिखाओ तुम। सर होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट। अरे हिला क्यों रही हो? होल्ड इट। अरे तुमने बाइसेक्टर देखो किसका ड्रॉ किया है? VW का ड्रॉ किया या VW का कर दिया है? जो मैं बता रहा था बहुत कॉमन मिस्टेक है। देखो बाइसेक्टर किसका ड्रॉ करा है। सर मैं दिखाऊं? तो मैं अपना सेकंड दिखाऊं? नहीं सेकंड कोई नहीं दिखाएगा अभी। मैं दिखाऊं? और दीपेश दीपेश तुम गायब हो गया, मुझसे बोल के दिखाओ। सर मैं दिखाऊं? तो मेरे सामने कोई नहीं है अभी। तेज बोलो। सर हाँ यार दीपेश आया। नहीं दीपेश, ये तुमने नीचे लाइन या वर्टिकल क्यों खींच दी है? जो W से एंगल बनाते हुए लाइन गई ना, कॉपी को साइड हाँ। करो, फिंगर से पॉइंट करो। कॉपी को साइड करो थोड़ा। अरे तुम भी कॉपी को देखो ताकि मैं बता सकूं। हाँ, W से तुमने ऊपर एंगल बनाते हुए लाइन गई है, यस सर। उसी को पीछे खींचना है। तुमने ये नीचे ऐसे लाइन क्यों खींच दी है? फिंगर से करो, जो मैं जिस लाइन की बात कर रहा हूँ ये वाली। इसी को पीछे खींचना है तुम्हें। पीछे खींच लोगे स्केल रख के, यस सर। इसी को पीछे डायरेक्शन में ले जाना है। तुमने जो नीचे किया है, नीचे देखो नीचे क्या किया, जो पॉइंट करो जरा उसको। ये वाला। ये वाला, हाँ। ये कहाँ से लाइन आई है? W से नीचे लाइन बनाई, कैसे बनाई? ऐसे ही बना दी रैंडमली? सर 2.4 वाली थी ना? 2.5 तो ठीक है, लेकिन ये लाइन आई कहाँ से है W के नीचे? कैसे ड्रॉ करी ये लाइन? तो वो मैंने उल्टा बना दिया। उल्टा तो ठीक है, बता। ऐसे स्केल रख के कुछ भी बना दिया है ना।
आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं कि डब्ल्यू Yes, से sir. लाइन कैसे ऐसे बना देना, ऐसे थोड़ी बना देते हैं कोई भी लाइन। जो डब्ल्यू यू लाइन बनी है उसी को पीछे एक्सटेंड कर दो, स्केल वहीं के वहीं रखना, तो स्केल को पीछे थोड़ा शिफ्ट कर लेना। Okay, sir. समझ गए बात को? चलो नेक्स्ट। ध्रुव तुम बहुत देर से बोल रहे हो, दिखाता हूँ। और धीमे बोलो। नहीं दिख रहे हो भाई, थोड़ा तेज बोलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है लेकिन तुम सामने नहीं आ रहे हो। क्या वो परी आसपास है क्या, डर रहे हो? नहीं सर, सर ऐसे ही और तेज बोलो। हाँ भाई ओके दिखा रहे हो, हाथ दिखा रहे हो अपना, भाई पंडित थोड़े हो मैं। हाँ ठीक है ठीक है, एक्यूरेसी चेक कर लेना। और कोई? ओके ओके लेट हो गया, चलो ठीक है। होमवर्क नोट करो सब लोग। 11.2 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 5। 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, बेसिकली 4 नहीं करना है, ठीक है? सर 11.1 नहीं करनी? 11.1 से मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट। 1, 2, 3 और 5 है 11.2 से। 11.1 से एक दो क्वेश्चन कर लें, कुछ खास नहीं करेंगे क्योंकि वो वही रिवीजन वाली एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे बस, ठीक है? Easy? Yes, चलो। Yes. So regarding Diwali, you have holiday on Friday, Saturday, Sunday होती है और Monday. This is the official holiday. I won't take any class. I'm traveling और फिर मैं घर पे होऊंगा। हो सकता है सागर सर को अगर मूड बने तो मे बी वो क्लास एक्स्ट्रा रख लें, but that's not official class. Officially you have off from Friday to Monday. टेस्ट होगा? ठीक है, टेस्ट नहीं होगा। तो मंडे को भी छुट्टी है? मंडे को छुट्टी है। हैप्पी? थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you. लोग Bye, आते sir. हैं, ध्यान रखा, इस बार कोरोना है तो डोंट बी ओवर एक्साइटेड। आई डोंट थिंक किसी को नीचे आने की जरूरत है भीड़ में, अभी अननेसेसरी बीमार हो जाओगे साल के एंड में, ठंड भी है। नेक्स्ट ईयर कर लेना सेलिब्रेशन ज्यादा। इस ईयर बी सेफ, घर पे ही रहना, मैं घर पे ही जो एंजॉय हो सकता है वो करना, ठीक है? चलो हैप्पी दिवाली टू ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir. Happy Diwali. Thank you. हैप्पी दिवाली। बाय सर। हैप्पी दिवाली। बाय सर। बाय सर।